अलग से ऐप अपने चालू करके लॉक लगता हो, जिसको अपन बोलते हैं ऐप लॉकर, वो चालू करें। उसके बाद क्या किया वो लोग, ऐप लॉकर डलने के बाद फिर व्हाट्सएप वाले को समझ में आ, ये भाई ये तो लॉक करना पड़ेगा। तो उन्होंने नहीं, नहीं था। ठीक है। कभी नोटिस कर आप लोगों ने कि यार व्हाट्सएप हमारे लिए फ्री टू यूज है, लेकिन जब सब कुछ फ्री में दे रहा है तो फेसबुक वाले ने जब खरीदा उसको, तो इतने पैसे दे के क्यों खरीदा है? डेटा खरीदा है। करेक्ट। गुडविल का है। दूसरा देखो क्या है ना, इसके पास जितना डेटा है उतना किसी के पास। देखो इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इसके बाद जो चल रहा है व्हाट्सएप चल रहा है। अब एक ही डेटा इसके पास नहीं है गूगल के पास, भाई यूट्यूब का। ये तो मेटा फिर वो पूरा छान डालता। ठीक है। हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या करा, एक बार लोगों ने अपने अराउंड इकोसिस्टम बिल्ड करके, जैसे आईफोन वाले कर क्या करेंगे, मैक बनाएंगे। अब उसके बाद भाई तुम मजा है, तुम उसमें कुछ करके दिखा दो, वो भी हो गया तो भाई डेटा ट्रांसफर करके दिखा दो, हिम्मत है तो। समझ रहे हो? तो मतलब वो इतना तगड़ा इकोसिस्टम है कि तुम्हारे पास भाई ऐसा घड़ी होना चाहिए, जैसे मान लो तुम्हारी घड़ी कनेक्टेड तुम्हारे मैक से, वहां में लगा इधर समझ में आ रहा है। मतलब एकदम बस बहुत ऐसी चीज बनाई जहाँ पे एक बार अगर घुसा आदमी तो पूरा पूरा उसके सारे के सारे चीजें यूज करते हैं, ईयरफोन से लेके सब कुछ। ठीक है। चलो अब आते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है। व्हाट्सएप क्या होता है? ठीक है, उसमें बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आया, और व्हाट्सएप एपीआई क्या होता है वो समझ। व्हाट्सएप एपीआई कभी सुने क्या होता है? एपीआई, एपीआई। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले चलते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे काम नहीं करना। ठीक है। सबसे, हाँ हो रहा है। ठीक है। सबसे पहला देखो स्टैंडर्ड व्हाट्सएप है, मतलब क्या, जो नॉर्मल लोग के पास रहता है, जो व्हाट्सएप में जाके इंस्टॉल करते हैं। आप में से कितनों के पास नॉर्मल वाला व्हाट्सएप? सबके पास ही वही वाला। ठीक है। ये हो गया नॉर्मल व्हाट्सएप। ठीक है, जिसमें क्या है, बीच में वो लिखा रहता है डब्ल्यू या कुछ लिखा रहता है, गोला बना के। ठीक है। दूसरा आता है बिजनेस ऐप करके आता है, जो मेरे पास है, उसमें बी लिखा रहता है व्हाट्सएप ही है, लेकिन वो बिजनेस के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है एपीआई। ठीक है। ये समझते हैं कब है, देखो अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो आप क्या करते हो, वन टू वन बात करते हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट है। ठीक है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप चाहते हो कि यार मैं अपना जो भी बेसिक जो काम है वो मैं बिजनेस में करूँ और फिर व्हाट्सएप पे करूँ, तो ईजी। जैसे एग्जांपल क्या, यहाँ पे आप कैटलॉग बना सकते हो। आप मेरे प्रोफाइल में जाओगे, जो ना कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करोगे तो मेरे को आता है कि भैया इस बंदे ने इंक्वायरी। ठीक है, वो चीजें रहती है। उसके बाद एपीआई क्या होता है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती है ना, उसमें एपीआई यूज करते हैं। ये भी कैसे करते हुए बताऊंगा आपको, कौन कौन से बेटर टूल्स है वो भी बताऊंगा, और कौन कौन सा आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए वो भी बताऊंगा। ठीक है। अब आता है सबसे पहले देखो, जो व्हाट्सएप पर्सनल वाला रहता है, ठीक है, फ्री है, एंड्रॉइड के लिए भी फ्री है, आईओएस के लिए भी फ्री है। वन टू वन चैट होती है, ब्राउजर में खुल जाता है, एक बार में आप दो डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अपने फोन में खोला, दूसरा अपन वेब ब्राउजर खोलते हैं ना, वो हो जाता है। लेकिन अगर वही बिजनेस का रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो 4 से 5 डिवाइसेस को कनेक्ट करें। ठीक है। इसमें कोई भी बिजनेस का टूल नहीं मिलता आपको, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह का दिखता है वो टूल्स। ठीक है। अब बात समझते हैं कि भाई ये तो चलो नॉर्मल वाला काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस के फायदे क्या है? सबसे पहले ये यूज होता है स्मॉल बिजनेस के अंदर यूज होता है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस में है, दिन में आपके पास दिन में 10-20 मैसेज आते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसका मैं क्या करूँ बताओ, इसको सिला दूं क्या? मैं तूने इसकी 7 रुपये करके दे भाई। ठीक है। ये अभी के टाइम पे 4 डिवाइस से कनेक्ट होता है। ठीक है, मान लो मेरे फोन में चल रहा है, मेरे पीसी में चल रहा है, और यही नंबर दो पीसी में और चल रहा है, हम लोग जो काम करते हैं। ठीक है। मतलब जैसे अपन लोग ऑफिस में बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही फोन रहता है, उसमें से 4 जगह पे लॉगिन रहता है। ठीक है, 4 जगह पे लॉगिन से फायदा क्या है, कोई भी क्लाइंट का मैसेज आया, जैसे मान लेते हैं कि अभी आदित्य 2 क्लाइंट दिख रहा है, तो उसको दिखा कि मैसेज आया, तो 2 क्लाइंट का जितना भी रिस्पॉन्स है, जितना भी उसको काम है, वो उसको ओपन करके वो पढ़ेगा। तो चारों के पास वो डिवाइस का एक्सेस, अगर वहीं पे फोन होता तो इतना मैसेज आया, मेरा फोन दे, मेरे को मैसेज करना है, वो करना पड़ता। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस में रहते हैं, 4 डिवाइस कनेक्ट करते हैं, उसे काम मानते हैं। ठीक है। इसमें देखो आपकी खुद की एक बिजनेस प्रोफाइल बनती है। ठीक है। आप चाहो तो ग्रीटिंग मैसेज सेट कर सकते हो। ठीक है। अभी आप में से किसी के पास है नहीं, तो मैं आपको दिखाता प्रैक्टिकल करके।
ठीक है, दिखता कैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप सिम हाँ, तो आपको क्या मिलता है, देखो जैसे आपका व्हाट्सएप खुल रहा है ना, वहाँ पे तो बाद में टूल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये सारी चीजें अलग से मिलती है, ये चीजें नॉर्मल वाले व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो ऊपर आता है अपने पास, ठीक है, सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कैटलॉग का एक ऑप्शन आता है। कैटलॉग मतलब क्या होता है, जहाँ पे अपने आप प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, देखो आपको फोन में आ गया रहेगा, वो उस टाइप का कैटलॉग आता है। उसका फायदा क्या रहता है, आप उसमें अपना कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं। उस प्रोडक्ट्स में जाके क्या कर सकते हो, उसकी प्राइसिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट डालो, उसकी प्राइसिंग डालो, उस टाइप का काम बन जाएगा। तो ये आपके पास व्हाट्सएप का एक फीचर है। ठीक है, चलो मैं आपको पूरा वो दिखाता हूँ। ठीक है, आते हैं इसमें। देखो, मैंने भेजा आपको। ये क्या है, एक तरह का कैटलॉग का एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने ये लिखा रहेगा, आप क्लिक करोगे उसके ऊपर, तो आपको मिल जाएगा कि भैया मेरे पास अलग अलग आइटम्स है, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इतना मिलेगा, वो काम करूँ इतना मिलेगा। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने खुद के प्रोडक्ट भी डाल सकते हो। जैसे मान लो ई कॉम का है, या फिर आपके पास डिजिटल कोई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आप उसको लेकर के आ सकते हो। ठीक है, इसमें आप अलग अलग टाइप की चीजों को यूज कर सकते हो, उससे आपका काम बन जाए। ठीक है, उसके बाद उसमें देखना, सबसे पहली फोटो में तो को दिखा रहा होगा। कैटलॉग के बाद एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट है, उसको अभी प्लीज स्किप करो। ऑर्गेनाइज में देखो एक लेबल्स का ऑप्शन दिखा, लेबल का। लेबल का पर्पस क्या होता है, जब भी आप कोई मैसेज यूज करते हो, उसको आप लेबल में लगाते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल देखता हूँ, अगर इसमें मिल जाए तो। देखो ये दिख रहा है ऊपर, ये है लेबल का ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरे पास ना कुछ कुछ लीड्स पड़ी हुई है। दिख रहा है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का एक टैग लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का लीड्स का पार्ट अपन बना सकते हैं, लेबल दे सकते हैं। मतलब क्या होता है, कभी भी मान लो आपने कोई ऐड चला तो आपके पास डीएम आता है, तो आप उनको क्या करके रखो कि यार ये बंदा ना इस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी कर, तो आप उसको क्या दे दोगे, एक तरह का लेबल दे दो। ठीक है, लेबल देने से क्या होगा, अगली बार जब उसको मैसेज करोगे तो आपके पास लेबल वाइज मैसेज भेजने का भी ऑप्शन है। डेटा डेटा बच गया, आपका डेटा सेग्रीगेट हो गया। समझ में आ रहा है, कोई भी आया नंबर 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 आया, इसको देख लो कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो लेबल सेट करो और उससे आपका काम बन जाए। ठीक है, उसके नीचे देखो लिखा है ग्रीटिंग मैसेज। मतलब क्या है, अगर कोई भी मैसेज करता है आपको, आपने पहले कभी चैट नहीं करा, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, थैंक यू फॉर मैसेजिंग, ठीक है, विल कनेक्ट विद यू विद इन 24 आवर्स, वो वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद आता है अवे मैसेज, दिख रहा है वहां पे स्क्रीनशॉट में, देखो दिख रहा होगा। मैं दिखा देता हूं, ये भी ये देखो। इसके बाद आता है हमारे पास अवे मैसेज। मतलब क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, टाइमर सेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मान लो कि आप दिवाली की छुट्टी पर, और लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आप क्या सेट कर सकते हो इसमें, कि भाई हमारी दुकान इस तारीख से लेके इस तारीख तक बंद है। तो उस टाइम पे जो भी आपको मैसेज करता है, उसको ऑटोमेटिक मैसेज जाता है कि आज जैसे ही हमारा शॉप खुलेगा, वी विल रिवर्ट यू बैक। इससे फायदा क्या है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, इससे क्या होता है ना, आपका रिलेशन बेटर होता है। पहले वो क्या बोलता, अगर आपने उसको रिप्लाई नहीं दिया होता, तो ये मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करता है, ये क्या बेकार सर्विस है। वहीं पे मेंशन कर दो कि भाई ड्यू टू हॉलीडे हमारी शॉप आज बंद है, विद इन 24 आवर्स, या फिर जिस दिन दिवाली खत्म होगी हम आपसे वापस से रिवर्ट करेंगे। दोनों काम बन गया, सामने वाले को एक आंसर मिल गया कि भाई वो थोड़ा सा अभी छुट्टी पर। तो ये चीजें यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए भी। ठीक है, जैसे बहुत बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है मान लो, ठीक है, वो खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो जितने भी लोग ऑर्डर कर देना, तो उनको क्या मैसेज आता है कि भाई ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, आप अगर 10 दिन वेट कर लोगे तो मैं मंगा दूंगा। तो ये ऐसे मैसेज क्या होते हैं, उनको क्या लगता है सामने वाले को, अगर उसको वही चाहिए तो वेट करो।
मैं तो वो चीजें रहती हैं। मैं एग्जाम्पल तो मस्त सा देता हूँ एग्जाम्पल। अभी ना एक अपने फैमिली में एक बंदा है, ठीक है, मंत्री है। तो उसको ना गाड़ी चाहिए जुपिटर, देखो जुपिटर देखो, जुपिटर होगी सिल्वर वाली, ठीक है, सिल्वर में आती जुपिटर बाइक। सर जुपिटर नहीं है, मेस्ट्रो, मेस्ट्रो, मेस्ट्रो देखियो, ऐसी स्कूटी है पूरी, ऐसे ही मर्दों टाइप की लगती है, मैस्कुलिन गाड़ी तो वैसा। तो वो बोलता मेरे को गाड़ी चाहिए, मेस्ट्रो ही चाहिए, ये चाहिए, और मेरे को ग्रे में ही चाहिए। तो जितने भी आरटीओ है सब जगह फोन लगा दी, ठीक है, तो कहीं पे नहीं, एक ही जगह पे धमतरी में, ठीक है। अब बाकी जगह पे क्या बोल रहे हैं, भैया 2 दिन दो तो मैं ले आऊँ, ठीक है, बाकी बोल रहा हफ्ते भर लगेगा तो ले आओ। रायपुर वाले बोलते हम नहीं लेके आते। धमतरी बोलता वहां से कि भैया आपको जो भी चाहिए मेरे से लेके जाओ। तो अगर आप सामने वाले कस्टमर को क्लैरिटी देते हो कि भाई तुमसे नहीं होगा, तो भी वो आपका एक कस्टमर बना रहे। वहीं पे अगर आप ऐसा बोलते हैं, भैया 2 दिन रुको मैं लाके दे रहा हूँ, और वो नहीं आती, फिर क्या होता? वो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा भाई, ठीक है। वो बंदे ने वही गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी पड़ी थी एक एक 1,10,000 की थी वो, 1,21,000 में उठाया वो, 10,000 ज्यादा देकर। उसके बाद क्या है, वो चलना चालू हुआ, तब ये मंथली वो चलता है ना, 17 तक चलता है, यहाँ पे कुछ कुछ कर नहीं सकते मार्केटिंग वाले से, 50 से ज्यादा कुछ तो था, वैसे ही लगा था। तो सोचो कि भाई अगर आपके रिलेशंस बढ़िया है तो कुछ भी चीजें आसानी से हो सकती है, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप वो चीजें करवा सकते हो, तो अवे मैसेज उसका पार्ट है। उसके बाद एक आता है क्विक रिप्लाई। ये क्विक रिप्लाई अपन करे हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, याद है? अपन ने एक वर्ड लिखा, बस तो फटफट करके जाने लग गया। तो ये चीजें इसमें पॉसिबल है। ये चीजें आपकी कभी भी नोटिस करना, जो नॉर्मल व्हाट्सएप वाला है, पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको कभी भी देखो, याद रखो कि आपको कभी ग्रीन टिक नहीं मिलता है इसके अंदर, ठीक है। ग्रीन टिक के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, फिर मिलता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज देखो, पहले चलता था ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम है भाई, बताओ क्या? अभी तो करा गया, किसके लिए रहता है? ब्रॉडकास्ट मैसेज बोलो, चैनल नहीं। चलो, इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं क्या है, देखो। सबसे पहले बात करते हैं, आपने देखा होगा आपको मैसेज फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आता है, कितने कर सकते देखो तो मैं कितने कर सकते हो? अपने फोन ओपन करो, कोई भी मैसेज में जाओ। कौन बोला 5? पता था कि आप 5 से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसा नहीं। समझ, 5 ऊपर नहीं जाएगा फॉरवर्ड वाला मैसेज। तो अगर आपका नॉर्मल व्हाट्सअप और आपको 100 लोगों को भेजना है, तो क्या करते, बेटर रहेगा। हाँ, वो होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है? आपके पास नंबर है, ठीक है, आपने क्या करा, बना दिया एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप। पहले के टाइम में क्या होता था, आपने ग्रुप बना दिया, इसमें मान लो 100 लोग ऐडेड है, तो इनको ऐसा लगेगा कि मेरे को इंडिविजुअल मैसेज आया, बट वो आता कैसे है? हाँ। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है बता। पहले के टाइम पे बहुत चलता था, लोगों ने अभी इसको देखो, इसमें क्या हो रहा था, अगर सामने वाले के पास तुम्हारा नंबर है तो उसको जा रहा है, ठीक है। अब ये बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे देखो स्क्रिपिंग हमने भी सीखी है। तो अगर मैं वैसे करके ब्रॉडकास्ट में डालने लग गया, सबको मैसेज चला जाएगा, जो अननोन लोग हैं उनको भी जा रहा है। तो ब्रॉडकास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम था कि किसी को भी आप भेज सकते हो। अभी क्या सीन हो गया है, जब तक सामने वाले ने आपका नंबर सेव नहीं किया है, तब तक आपको मैसेज नहीं आए। मतलब कि अगर मैं भेजना चाह रहा हूँ, मैंने सबको भेज दिया, और तुमने मेरा नंबर सेव ही नहीं करा, तो तुमको नहीं आया। तो चाहे आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट 100 का हो, 1,000 का हो, 5,000 का हो, जब तक वो नंबर मेरे पास सेव नहीं है, मेरे को उसके ब्रॉडकास्ट का मैसेज नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व किया गया है इस प्रॉब्लम को। पहले क्या था, जोड़ो और भेजो, अब ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो कि आती थी हमेशा, ठीक है।
व्हाट्सएप से लग जाएगा, फ्री है तो सारे सारे व्हाट्सएप फ्री चल। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया अब तक। अब समझते हैं कि एपीआई वाला क्या सिस्टम। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस भी है, अगर आप एक मैसेज है ना, एक मैसेज को 100 लोगों तक अगर भेजते हो तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। नॉर्मल वाला भी, बिजनेस वाला भी। बिजनेस वाले की लिमिट 250 है पर डे। 100 मैसेज भेजोगे तो चल जाएगा, 100 से ज्यादा भेजोगे तो बैन हो जाएगा। एक ही मैसेज, मतलब क्या, को एक ही मैसेज भेज रहा हूँ ना, अगर एग्जैक्टली एक ही मैसेज, जैसे कि हाय माय नेम इज, और मैं आपको डीएम कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सर्विसेज ले लो, ये भेज दिए। तो आज भेजोगे, मान लो आज ब्लॉक नहीं हुआ, कल फिर 100 भेजोगे, फिर तीसरे दिन 100 भेजोगे, चौथे दिन आपका अकाउंट बैन। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो रेपिटेड जा रहा है। और फेसबुक ये व्हाट्सएप समझ जाता है कि भाई आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट मार रहे हो, जानते वानते हो नहीं, बस भेज रहे हो। ठीक है, तो ये वाला सीन चालू हो गया। अब क्या हुआ, मैसेज हट गया तो लोगों ने बोला कि बिजनेस में चालू करते हैं। बिजनेस व्हाट्सएप की लिमिट कितनी, 250। तो तुम 250 को भेजो और तुम्हारा अकाउंट फिर बैन हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है? वेरीफाई कराना हो सकता है, दूसरी चीज बताता हूँ देखो। बहुत सारे ऐसे टूल हैं कि सर आपको एसएमएस, बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस, सुनो, वो लोग क्या करते हैं, इस रूल को बाईपास करते हैं। समझे? मतलब क्या, पहले वो लोग ऐसे ऑटोमेटेड मैसेज बनाते हैं जिसमें हर बार इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज रहेगा। मतलब कि 3 मैसेज बना दिया और तीनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, शफल करके आगे पास ऑन कर। ठीक है, सेकंड चीज जो दिक्कत देती है, 250 मैसेजेस, तो ये क्या क्या करता है, सुबह भेजता है 50, 8 बजे। ठीक है, 12 बजे फिर भेजेगा 50, फिर बचेगा 6 बजे, और फिर भेजेगा रात में 10 बजे। ये मैसेज सब ऑटोमेट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कवर हो रहा है, तो ये डे 1 है, डे 2, डे 3 करके वो लोग क्या करते हैं, ये जो रूल है इसे थोड़ा सा बाईपास कर। ठीक है, तो ये चीजें करने को कर सकते हो, बट ये इवेंचुअली अगर आप यही चीजें 10 दिन 20 दिन तक रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा व्हाट्सएप बैन। ठीक है, आप सोचो कि यार बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अंबानी की कंपनी, उनकी तो एम्प्लॉय लाखों में है, तो उनका व्हाट्सएप जाता भी होगा कि ब्लॉक हो जाता होगा? कैसे जाता है? तब जो लॉन्च हुआ, तब जो चीजें लेकर के आया, उसने को बोला जाता है अपने पास व्हाट्सएप एपीआई। ठीक है, अभी एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं भाई। ये बात देखो, अभी मेरे को बताओ कि व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप बिजनेस में डिफरेंस समझ में आ गया ना? सबसे पहला देखो, डिजाइन सेम है, लोगो अलग अलग है, फ्री है, चार्जेस अवेलेबल iOS दोनों में है। प्रोफाइल में जो बेसिक वाला है उसमें आप क्या करते हो, नेम फोटो अबाउट लिख के छोड़ देते हो। इसमें क्या है, नेम फोटो कैटेगरी लोकेशन टाइमिंग यूआरएल डिस्क्रिप्शन, आप हर चीज डाल सकते हो कि आपका ऑफिस कब खुला है कब बंद है करके। ठीक है, मैसेजेस दिखा रहा है फ्री अनलिमिटेड, ये भी फ्री अनलिमिटेड, बोलने के लिए रहता है अनलिमिटेड, बट अगर वो रिपीटेटिव करोगे तो दिक्कत देता है। ठीक है, इसमें जो लेबल्स है वो नहीं होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया वो इसमें होता है। कोई रिप्लाई इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। अवे मैसेज इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। ग्रेडिंग मैसेज इसमें नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, मैसेज का जो स्टैटिस्टिक है उसमें लिमिटेड रहता है। इसमें क्या दिखाता है, गया कि नहीं गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, देखो सेंट, डिलीवर्ड, रिसीव्ड, रीड, ये चारों दिखाता है। इसमें क्या दिखाता है, सिंगल टिक, डबल टिक। इसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाता है। क्लिक करोगे ना, कितने बजे देखा, रीड किया कि नहीं किया, पूरा वो दिखाता है। उसके पहले होता, पहले में क्या था मालूम, जब हम लोगों ने ये किया था, ब्लू टिक देखे थे, ऐसा पहले ऐसा होता था। पहले सिंगल, नहीं नहीं नहीं, ये सिंगल मतलब होता सेंड, गया। डबल टिक मतलब क्या हुआ, नेट ऑन के पहुंच गया। अब फिर यहाँ पे आया कि ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू आया बोले तो वो रीड भी हो गया। ठीक है, ये चालू हुआ। इसके बाद नया लेकर के आए ये लोग,
सिंगल, डबल, ये भी डबल, उसके बाद रीड वाला भी आ गया मेरे पास। ठीक है, और टाइमिंग भी ध्यान लगे ना कितने बजे पढ़ाई कर। पहले टाइमिंग नहीं आता, बस दिखाता कि पढ़ लिया, कब दिखाया नहीं पता। ठीक है, अभी कुछ कुछ चीजें। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आप चाहोगे तो चैटिंग वेटिंग का पार्ट ये तो सही है, वेब वेब दोनों में बराबर है। हाँ, ये यूज करना है पर्सनल में, और ये करना है अपने को स्मॉल या मिड साइज बिजनेस के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मान लो कि आपके 50 कस्टमर है, तो ये आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, अब आता है सबसे जो बेहतरीन चीज है, वो आता है इसका बिजनेस एपीआई। ठीक है, एपीआई कभी भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। एपीआई क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। अब बिजनेस एपीआई का यूज क्या है, देखो, अगर आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपका मैसेज बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अपने को 3 से 4 चीज करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें फायदा क्या है, वो पहले वो देखो। मास एपीआई फुल फॉर्म हो जाता है, अरे ये वो है कोडिंग वाला एपीआई। ये रहा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इससे होता क्या है? कुछ नहीं होता, एक तरफ कोड होता है, वो कोड हमको लगाना रहता है। कोड लग गया तो सिंक हो जाता है, बस और कुछ नहीं देते। समझा नहीं? अच्छा हाँ, सर कैसे नहीं देते? कैसे नहीं देंगे? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अ, हाँ, ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो अभी तो व्हाट्सएप को चैटिंग नहीं आया ना। हम्म, उसके अलावा और भी चीजें रहती है। क्या लेट आने से ऐसी हो सकता। चलो, ठीक है, अब देखो, आप ऐसे मैसेजेस कर सकते हो, कैम्पे बना सकते हो, कस्टमर सपोर्ट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड डिवाइसेस के अंदर लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ब्रॉडकास्ट चलेगा, ऑटोमेटिक मैसेज जा सकते हैं, ट्रांजैक्शनल मैसेज जा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप में से कोई वो यूज करता है क्या, कोई ऐसा ऐप जिसमें पैसा काटने से वो मिलता है, कॉइन्स मिलते हैं? ऊपर कुछ तो एक ऐप है, ऊपर प्रोफाइल नहीं, आपको उसमें मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे दिखाते हैं बैलेंस, ये कि आपने यहाँ पर पेमेंट करा है, व्हाट्सएप पे कभी देखे हो? वो हो सकता है। और बताता हूँ, जैसे ये ना बड़े बड़े इंश्योरेंस वाले जो होते हैं, टाटा कंपनी के पास होता है, एल आई सी का देखो, विंजो के पास ब्लू टिक लगा हुआ है। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूँ कि कोई कंपनी का मेरे पास मैसेज आया हुआ है। ठीक है, कंपनी के पास क्या आता है, वो ऊपर ब्लू टिक वाला सिस्टम रहता है ना। टाटा नियो में डाल के देखते हैं, जैसे कि देखो, दिख रहा है ब्लू टिक? ठीक है, ये जो पार्ट है ब्लू टिक वाला, ठीक है, इसमें ना आप जितनी में चैटिंग कर लो, जैसे ये देखो। ठीक, ये देखो इसके में कैसा है, वेलकम। ठीक है, सजेस्ट, समझ में आ रहा है? ये सारा ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है ना। अब ये देखो, इन लोगों ने क्या रखा है, टाटा न्यू पॉलिसी करके इन्होंने एक व्हाट्सअप लेके रखा हुआ है। इसके अंदर फायदा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे इनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, टीएनसी लिखा हुआ है, और यहाँ पे दिख रहा है इंश्योर नाउ। बेसिकली आपने क्या करा, एक लिंक दे दी जो एज अ बटन काम करे। ये आपका कहीं पॉसिबल नहीं है, ना ये व्हाट्सअप नॉर्मल में पॉसिबल है, ना ही बिजनेस पॉसिबल है। लेकिन एक किस में पॉसिबल आएगा, एपीआई, एपीआई वाले में पॉसिबल होगा। ठीक है, ये गए। इसके बाद ना बहुत सारे अभी के टाइम में चैटबॉट एजेंट्स भी आ गए, कि आपसे चैटिंग भी करेंगे, तो उसके लिए आपको एपीआई लेना पड़ेगा। बिना एपीआई के वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक ऑफिशियल टिक मिलता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद क्यों है, क्योंकि आप अनलिमिटेड लोगों से चैटिंग कर सकते हो, और इसका प्राइसिंग बड़ा सही है। कुछ पैसे लेता है ये चैटिंग वेटिंग करने के लिए। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिनको अपना मैसेज पहुंचवाना है,
वो लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कौन कौन सी कंपनी यूज करते हो वो भी दिखाऊंगा। अब समझते हैं कि अगर आपको भी इसमें घुसना है तो तीन कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया है। नंबर वन पे है वाटी, एआई एजेंसी, और तीसरा इंट्रा कार्ड। ठीक है, अब वाटी को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, रीजन क्या है? वाटी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव। ठीक है, वाडी कंपनी है जो क्या करती है, आपको ऑफिशियल एपीआई ला करके देती है, फिर आप उसके अंदर जाकर के क्या करते हो। देखो, मेरे को अगर बिजनेस करना है, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप से बाय नहीं करूंगा डायरेक्ट। मैं क्या करूंगा, कुछ कुछ ऐसी लूंगा, एग्रीगेटर कंपनी लूंगा जो कि मेरी हेल्प करेगा मेरे को सेटअप करने में। जैसे अपन डोमेन होस्टिंग लेते थे, कंपनी कौन सी है, याद है ये वाली कंपनी? कंपनी आई क्या, नहीं आई क्या, अपन कहाँ से ले रहे हैं, होस्टिंग से ले रहे हैं। तो वो एक तरह का ये है। तो सेम इस तरह में बहुत सारी कंपनी है जो क्या करे, रजिस्टर करती है, एज ए एग्रीगेटर मॉडल काम करती है कि भैया मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको किसी को अगर एपीआई पे चाहिए तो मेरे से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाटी बता रहा हूँ, वाटी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव। ठीक है, इसके बाद जो है एक है इंट्रा कार्ट है, ये भी अच्छा है। इसमें बस एक ही इशू आता है जो मुझे पर्सनली लगा कि इसका सपोर्ट मेरे को इतना मजेदार नहीं लगा। तो सपोर्ट का मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ पे फंसी हुई है गाड़ी, मेरे को चाहिए तुरंत तुरंत। ठीक है, उसका दिक्कत जाता है। तो वो अपन थोड़ा सा अवॉइड कर। सबसे बेहतरीन अभी के टाइम पे जो चल रहा है वो आपका चल रहा है एआई। ठीक है, ये 1000 रुपये का प्लान है इसका, मंथली। लेकिन ये बहुत सही है, मुझे बताओ क्या इससे क्या है, आपको टाइम बहुत बचता है, बहुत टाइम बचता है। अभी के टाइम पे जितने भी जो सेल्स होते हैं भाई, व्हाट्सएप पे भी लोग सामान खरीदते हैं, चैटिंग में होता रहे तो उनका काम इजी है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है और अगर आप जितना ज्यादा इन डेप्थ चीजों कर सकते, एग्जाम्पल बताओ, मान लो एक गाड़ी वाले हैं, जैसे कि टाटा कंपनी का यहाँ पर एक शोरूम। अब मुझे किसी से अगर बात नहीं करनी, मुझे डायरेक्टली मेरे को बुक करना है, अपॉइंटमेंट करना है, तो मैं डायरेक्ट उनको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। कहाँ से खरीद, ले ले ले, अपना ही लगे, रिकॉर्डिंग कर दूंगा तब। पहला होना चाहिए, तू ही होना चाहिए पहले। ठीक है, तो एएक्सएनसी बहुत बेटर ऑप्शन है। तो अपन क्या करेंगे, मैं आपको तीनों के प्लान्स बताता हूँ कि भाई कैसे कैसे करोगे करके उसको। ठीक है, सबसे पहले आते हैं वाटे के ऊपर। ठीक, इसका प्राइसिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो, 2000 से चालू है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपको कितने यूजर मिलते हैं, 5 यूजर। ठीक है, एडिशनल यूजर मतलब 699 पर मंथ पर यूजर, मतलब क्या हुआ, नहीं 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 नहीं, 5 के बाद, जैसे मान लो अपन बैठे, तो अपन कितने हो गए, 3 4 5 हो गए, अब मैं तुम्हारी टीम में आ गया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक और बंदा ऐड करने का तुमको 700 रुपये डालना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसा मेरे पीसी में डलेगा ना, सॉफ्टवेयर जो डलता है वो डलेगा। हाँ, अपने सिस्टम मतलब कि देखो यहाँ पे 5 डले हैं, उसका मतलब क्या है, देखो 5 पीसी में डलेगा और उसके अंदर आपको रिप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक और बंदा भी जोड़ना है, तो या तो आप चाहोगे कि ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, नीचे भी तो है ना भाई। ठीक है, एडिशनल के लिए इसका 1200, मतलब उसका एक उससे ज्यादा पड़ता है। नीचे आओगे देखो इसमें क्या क्या मिलेगा, लोडिंग मिलेगा, ब्रॉडकास्टिंग मिलेगा, और 15,000 का आपको ब्रॉडकास्ट पर मंथ मिलेगा। मतलब क्या होगा कि 15,000 लोगों को मैसेजेस कर सकते हो, 15,000 मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, अगर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में 1000 लोग हैं तो कितने मैसेज कर पाओ बंदो। आपके पास 1000 लोग का डेटा है। ठीक है, तो आप कितने बार उनको मैसेज कर सकते हो, ये भगवान, 1000 लोग हैं, 15,000 की लिमिट है, तो एक को कितने बार कर पाओगे, 15। लॉजिक क्या है, देख,
देखो मैं सिंपल बताऊँ क्या हिसाब है। देखो कंपनी बोलती है तुम्हारे पास 15,000 लोग हैं, मतलब तुम्हारे पास 15,000 मैसेजेस अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, 1,000। ठीक है, तो मैं करता हूँ 1,000 से डिवाइड। तो कितने जब मैसेज कर सकता है एक को, 15। तो आप एक यूजर को 15 पर मैसेज करोगे तो आपका 15,000 का बैलेंस खत्म हो जाएगा महीने का। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी जो लिस्ट है कितनी बड़ी है, कितने नंबर है आपके पास उसके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया। आप सामने क्या कर सकते हो, आपका जो इनबॉक्स रहेगा उसको शेयरिंग में भी करवा सकते हो। ठीक है, कोई भी चॉइस का चैटबॉट लगवा सकते हो। ठीक है, 1,000 फ्री चैटबॉट सेशन पर मंथ करवा सकते हो, मतलब चैटबॉट के ऊपर जो भी लोग बात करेंगे, 1,000 लोग अगर बात करें तो वो फ्री तक चलेगा। ठीक है, कैटलॉग बनवा सकते हो, शॉपिफाई में भी उसको ऑटोमेट करवा सकते हो। ठीक है, और ईमेल सपोर्ट मिलेगा आपको किसमें, इंग्लिश में और पोर्तुगीज में। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे डीएम को इंटीग्रेट भी कर सकते हो। मतलब देखो कैसा, अगर आपको ये टूल चाहिए तो आज ये डीएम करें, या फिर आज ये मुझे कमेंट करें, तो कमेंट से कहाँ आएगा, इधर आ लेके वो वाला करवा सकते हो। ठीक है, ये हो गया बेसिक प्लान। इसके बाद आ गया प्रो वाला प्लान। प्रो वाले में जो चीज है थोड़ी बहुत ज्यादा ज्यादा हो, और इसमें तो फिर अनलिमिटेड। इस फायदा क्या है, कभी आप ब्लॉक नहीं होगे ना, कभी ब्लॉक नहीं एपीआई में। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने आपको एक और बताया, इंट्रा कार्ड। ठीक है, इंट्रा कार्ड का भी थोड़ा सा सीन ऐसे ही है। चलते हैं प्राइसिंग में चलते हैं। ठीक है, अब देखो सीन कैसा है। स्टार्टर ओनली क्वार्टरली एंड एनुअली प्राइसेस एप्लीकेबल। मार्केटिंग का इतना पैसा लेगा, फ्री है ना, सर्विसेज फ्री हैं बाकी। पर उसके मैसेज जैसे कि मान लो पर रिप्लाई आया कुछ आया तो उसके लिए पैसा मिल रहा है। क्वार्टर में लेना पड़ेगा आपको कम से कम, मतलब कि क्वार्टर बोले तो, क्वार्टर मतलब कितना होता है क्वार्टर मतलब चौथाई। ठीक है, तो कितने महीने हो गए। अरे मेरे भाई, चार में से एक क्वार्टर मतलब कि 25%। ठीक है, मान लो अगर टोटल 12 महीने अगर करते हो तो एक क्वार्टर कितना होता है। मैं नशेड़ियों की टक्कर। 3 महीना होगा ना भाई। अरे चल, तो मैं थोड़ा सा तेको वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं कहाँ से पढ़ा है, बोले केवी, अच्छा केवी से पढ़ा है। ठीक है भाई, क्या ही बोलूं, मैं भी उधर का ही हूँ। जैसे देख, 12 मंथ का साइकिल होता है। ठीक है, 12 महीने होते हैं, इतना तो याद है ना भाई। इसको चार में डिवाइड करना है मेरे को, क्या कितने में डिवाइड करूंगा इसको, तीन 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 तीन, तो एक क्वार्टर में, हाँ 3 मंथ। ठीक है, हाँ भाई ये कौन है, नाम बताओ, जोर से नाम बताओ आयुष भाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे देखो याद रखो, ये जो पेमेंट है क्वार्टरली ले रहा है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, रीजन क्या है उसका, मैं आपको प्राइसिंग दिखाता हूँ। काफी अच्छा प्राइसिंग है उसका, और उसको आप यूज भी कर सकते हैं, मतलब इतना अफोर्डेबल है। जैसे ये देखो, स्टार्ट फॉर फ्री बता रहे हैं इसकी price। ठीक है, स्टार्टिंग फीस जीरो मिलेगा। 500 रुपये आपको मिलते हैं ऐड क्रेडिट। ठीक है, ऐड क्रेडिट मतलब क्या होता है, उसमें ऐड चलते हैं जो कि व्हाट्सएप से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। 10 टैग यूज करते हो, 5 की वाला यूज करते हो। उसके बाद जो आपका बेसिक प्लान है, ठीक है, फ्री को चालू कर सकते हो, बट स्टार्ट करना कि भाई अगर पैसा है तो इसमें फोकस। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा सारे फीचर समझ में आएंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी, आपकी क्लाइंटल कौन है, एटी ज्वेलर्स, फिर जितने भी बड़े बड़े शूज की कंपनी है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट, शायद से आपको
नहीं, पर चेक करना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री में ये चीज अलाउड है कि नहीं। तो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वो करके देखो, और क्या पता कुछ ढंग का निकला, इसमें ट्राई मारो एक बार, डेमो बुक कराओ। ठीक है, देखो आपको भी चाहिए, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को घर वाले में कुछ ऐसा कुछ करवाना है, यहाँ पे जाओगे, अपने लिए डेमो बुक कराओ। ठीक है, डेमो मिल जाएगा आपको, डेमो बुक करने के बाद आप उसमें जाकर के चीजों को अप्लाई करो। ठीक है, वो डेमो करो, ये ना मतलब हर दिन 2 बार इसका डेमो होता है। ठीक है, ये देखो, मंडे से सैटरडे 4 बजे होता है, और मंडे सैटरडे हिंदी में 12 बजे, मतलब हाँ, 12 बजे और 4 बजे आपका IST बोलते इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। तो आप अगर 12 बजे अभी फ्री रहते हो, लगाओ और उनका कॉल ज्वाइन करो। ठीक है, डेली का नहीं, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन जाके इसको कर लेना। ठीक है, चलो, ये होने के बाद हमको समझ में क्या आता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, रीजन क्या है बताता हूँ देखो। हर तरह की आईडीज को ना ये अप्रूव नहीं करता। जैसे एग्जांपल, अगर मान के चलो आपके पास, देखो बिजनेस बना रहे हो आप लोग इससे, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा GST या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा आपके पास खुद की वेबसाइट होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बिना ये पास नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास जो नंबर रहेगा, या तो नंबर नया हो, या तो आपका जो डेटा होगा उसको उड़ा देंगे। दोनों में से कोई भी एक चीजों पे काम कर सकते। समझ में आया? पहला क्या क्या कंडीशन रहेगा उनका, कि नंबर नया होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो आपका पूरा का पूरा डेटा, जो बैकएंड में जो डेटा है व्हाट्सएप के, उसको पूरा उड़ा देगा। तो उस, क्योंकि जो नंबर इसमें जाएगा ना, उसको आप फोन में नहीं चलाते, वो एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें रन करते हो, और उसके अंदर से ही आप सबको मैसेज भेजते हो। ठीक है, तो वो आपको लगेगा। ठीक है, 2-3 चीजें इसमें और भी अपडेट होंगी, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अगर ब्लू टिक वाला पार्ट चाहिए तो डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको अपना जो फेसबुक का मेटा वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। फेसबुक में जाओगे, आपका जो पेज रहेगा वो वेरीफाई कराना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट, ये साइट आप ही की है, या फिर ये जो पेज है वो आप ही का है। एक बार वो हो गया, वेरिफिकेशन होने के बाद जाके आपका काम चलेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, तो क्या करता है, आपको अलाउ कर देता है। उसके बाद क्या देता है वो आपको ना, एक व्हाट्सएप के टेम्पलेट्स देता है। टेम्पलेट्स मतलब फील्ड बना के दे देगा वो। उसको आपको अगर खुद से चाहिए, क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट बनाओ और वो अप्रूवल के लिए भेजो। रीजन क्या होता है देखो, मान लो आप लोग कुछ भी भेज रहे हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप वो भी अलाउ नहीं करेगा। पहले वेरिफिकेशन होने होने वाला है मैसेज का भी ना, कि आप क्या भेज रहे हो। मान लो आपने बोल दिया कि भैया ये 20% ऑफ, तो चेक करेगा कि भाई वो सब कुछ सही दे रहा है कि बस हवा में चल रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मिस यूज होता है। मतलब क्या, आपको तो कभी देखा होगा, रैंडम मैसेज आते हैं, हाय, क्या आपको पैसे कमाने हैं? मेरे को आते हैं, क्योंकि मेरा नंबर पब्लिकली अवेलेबल, तो लिख के भेजते हैं हाय। मैं बोला हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? बोलते क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? कौन मना करेगा? मैं बोला हाँ, कमाना चाहते हैं। फिर वो मेरे को बताता है कि देखो आपको करना क्या है, मैं बताता हूँ। आपके पास ना, एक आपके व्हाट्सएप पे एक आपको इंस्टाग्राम का रील आएगा, आपको उस पर लाइक करना, कमेंट। हर लाइक कमेंट का आपको 5-10 रुपये देने हैं, उस तक। वो स्टार्टिंग का ही, स्टार्टिंग में आपको 1000 रुपये पहले डलवा लेंगे, फिर आप उनको, आपको कैश आना चालू हो जाएगा। जैसे ही उसको लगा कि आप में आ गया कॉन्फिडेंस कि भैया मेरे तो बन रहा है, ऐसा गेम खेलेंगे गायब। फिर वही लक्ष्मी चिट फंड हो जाएगा नहीं। लोग टेलीग्राम पे वही कर रहे हैं। ठीक है, इसे देखना, अभी के टाइम पे रायपुर में भी बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। MLM मार्केटिंग के जितने भी लोग हैं, नया नया बैंक बैंक ओपन करके सब करवा दे रहे हैं। एक बार जब बड़ा अमाउंट उठवाते हैं, मार्केट तो गायब हो जाए। तो ऐसे किसी चीज में ना फंसे इंसान, इसलिए पहले क्या करना पड़ता है, टेम्पलेट को वेरीफाई कराना। ठीक है, वो कराने के बाद आपका काम चालू हो जाएगा, आप उसे इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, आपको जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये करना क्यों जरूरी है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, तो आपका कस्टमर व्हाट्सएप पे तो है।
कभी कभी वो चाहे इंस्टाग्राम पे ना हो, फेसबुक पे वो ना हो, पॉसिबिलिटी है, व्हाट्सएप पे तो होगा। तो आप उसको वहां पे चीजों को लेके जा सकते हैं, ठीक है। ब्लू टिक अगर खरीद लेना है तो आपको कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। ये जो कंपनीज हैं वो क्या करती है, सब्सक्रिप्शन में इसको उठाती है और आपको करा के देती है, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो डेफिनेटली ये एजेंसी बहुत ही प्रेफर्ड एक ऑप्शन है मेरे एंड से, कि भाई इसको ट्राई कर सकते हो। फ्री प्लान लेके देखो, फिर काम चालू करो, अगर लग रहा है रिजल्ट आ रहा है बराबर, तो खर्चा करो। 1,000 रुपये में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, वही काम करने के लिए ना किसी बंदे को बिठाओगे, वो आपसे 5-10 हज़ार रुपये तो आराम से ले लेगा। उसी को अगर ऑटोमेट कर पाए, कुछ काम कर पाए, तो डेफिनेटली काफी अच्छा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू भाई। ठीक है। इसके बाद एक और चीज थोड़ा समझते थोड़ा बहुत। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, व्हाट्सएप बिजनेस याद है आपको? कैसे याद है? नहीं होना चाहिए आपको, आपको थे ही नहीं। इसको लेके ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा आते हैं दिक्कत में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको बोलती है कि मैं आपको 100 रुपये में पूरा पूरा बल्क एसएमएस करवा दूँ। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसके एल्गोरिदम को थोड़ा क्रैक करते हैं और उस हिसाब से मैसेज भेजते हैं, ठीक है। ये चीजें आप भी कर सकते हो, इसके लिए आपको अलग से कोई टूल खरीदने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर टूल लगता भी है, मैं आपको टूल बता देता हूँ कैसे कैसे रहता है। देखो, सिंपल जाओ। हाँ, ठीक है। एक ये ले लो, देख लो, एक ये वाला देख लो, और दो तीन और भी बल्क सेंटर्स आते हैं। एक ये वाला भी अच्छा है, ठीक है। देखो, एक प्लगइन है, ठीक है। शीट बल्क मतलब क्या रहेगा, आपका डेटा रहेगा शीट के अंदर, नंबर सारे रहेंगे, उनको आप व्हाट्सअप करा दो, शीट को अपलोड कर दो, रन कराओ, काम हो जाएगा, जो आपके पास। लेकिन वो बैन हो जाएगा। कब बैन होगा? सेम मैसेज 250 बार गया तो खत्म, ठीक है। वहां पे हो जाएगा। अगर आपके पास आप प्लगइन यूज कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक नोटिफायर भी है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, बस वही है, इसकी भी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हो, बट प्रिफर्ड रहेगा कि भैया वो फर्जी वाला काम मत करो। जो लोग आपको सॉफ्टवेयर बेचते हैं वो यही काम करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। देखो, बल्क व्हाट्सएप। से 250 मैसेज सेम है तो भेज रहा है फिर बैन होगा। हम्म। तो मैसेज पूरा अलग अलग है। हाँ, देखो, एक टाइम तक वो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो समझ में आ गया कि आप इसको ऑटोमेट कर, मतलब ये जो प्रोसेस है उसको आप ऑटोमेट कर, तो पकड़ में आ जाओ, ठीक है। जैसे सर मान लो ये लिखा है हम्म। तो उसको 250 मार्क दे रहे हैं हम्म। और उसमें अगर थोड़ा कैप्चर देखिए हाँ। हम्म। उसमें हम्म। भी होगा। उसमें भी होगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा, ठीक है। देखो, समझो मैटर हो क्या है। कंपनी नहीं चाहती, या फिर मान लो आपने एक ही मैसेज 100 लोगों को कैसे भेज सकते हो आप 1 सेकंड के अंदर? लॉजिक है वो। क्या समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो गेम खेल रहे हैं, ठीक है। इसको बाईपास करने के बहुत सारे तरीके हैं भी, बट थोड़ा सा ट्रिकी है वो, ठीक है। मैं एक देखता हूँ, मैंने बनाया था बीच में ऑटोमेशन एक, अगर वो मिल जाता तो फिर अब ये काम का है। चलो, देखो, ये मैंने पर्सनली बनाया हुआ है, मेरे को थोड़ी बहुत कोडिंग कार्डिंग आती है मेरे को, तो मैंने ये बिल्ड किया है। इसमें क्या करना, जिस अच्छा, एक्सेल किस किस को आता है अभी बताइए? एक्सेल आता है भाई, एक्सेल? ठीक, कोई बात है, ठीक है। मैं आपको बाईपास करना, बाईपास तो नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से ये आपका थोड़ा सा ऑथेंटिक वे हो सकता है चीजों को मैनेज करने का। बट हाँ, ये कोई एकदम लीगल तरीका कुछ नहीं है। बट हाँ, इसके थ्रू आप करोगे तो आप बैन नहीं होगे, रीजन क्या है? क्योंकि मैनुअली करोगे, ठीक है। देखो, मेरे पास डेटा आता है फेसबुक एड्स का, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेटा है। पहले में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है। ये मैं जब लीड फॉर्म बनाता हूँ तो मैंने ये सब एंट्री ली, ठीक है, फुल नेम लिया और फोन नंबर डलवाया, सिटी डलवाया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इसको करा मैंने ऑटोमेट। कैसे करा, ये देखो, मैंने ये वाला कोड यूज किया, जहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है, इजगल टू लिखा है। इजगल टू मतलब क्या होता है कि यहाँ से फॉर्मूला शुरू है,
ठीक है। उसके बाद मैंने डाला सिंगल कोट। सिंगल कोट का मतलब क्या होता है, यहाँ से आपका टेक्स्ट चालू है, ठीक है। फिर मैंने लिखा हाय। हाय का मैंने एक स्पेस दिया, क्योंकि जब वो मैसेज बन के आएगा ना तो हाय के बाद एक स्पेस है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है N%D2 N%, दिख रहा है ये वाला, ये वाला। इससे क्या होता है, ये एक तरह का, देखो ये ना एक तरह की सेल को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाली है, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा फ्रॉम, डबल कोट्स के अंदर लिखा N%G2 N%, मतलब क्या, सिटी को कवर कर रहा है, देखो G2 यही है, तो ये आ गया। इसके बाद मैंने लिख के रखा, यू हैव रजिस्टर्ड फॉर फ्री मास्टर क्लास फॉर सोशल मार्केटिंग, हैव यू सीन द कंप्लीट ट्रेनिंग। फिर ट्रिपल कोट से ही मैंने इनको पूरा पूरा क्लोज कर दिया। तो मेरा ये मैसेज बन के आ गया। फिर मैंने क्लिक करके मैं पूरा ड्रैग करके ले आया, तो मेरा पूरा वो बन गया। इसमें क्या चेंज हो रहा है इसमें अभी के टाइम पे, हाँ, D2 D3 बराबर जा रहा है, तो नाम बदल गया, और ये G2 बदल गया, G2 बोले तो सिटी, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये बहुत ही पर्सनलाइज हो गया कि क्या आप जीतू हैं, रायपुर वाले, बोला हाँ मैं वही वही हूँ करके। तो मैसेज चला था, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या किया मैंने, सारे मैसेज को थोड़ा सा कस्टमाइज कर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने इसकी एक लिंक बनाई, ठीक है। ये एक कोड है जिसको अपन बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं। इक्वल टू लगाना है, हाइपर 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 लिंक लगाना है, डबल कोट से लिखना है HTTPS://web.whatsapp। अब देखो होता क्या, मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये जाएगा, ये व्हाट्सएप पर जाएगा। अगर यहाँ मेरा व्हाट्सएप लॉगिन है तो सीधे व्हाट्सएप में जाके मैसेजेस ऑलरेडी लिखे हुए आ जाए, ठीक है। लिख गया। अब बस मुझे क्या करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर, मेरे को ये इतना जो मेरा मेहनत है वो बनी। हाँ देखो, बराबर नाम आ गया, हाय शुभा। अब मैं कितने बार उसको लेके बैठूं, अब मैं जितने चाहे उसको मैसेज, देखो देख रहा हूं मैं, ये देखो भेजा भी हो, ये देखो दिख गया मैसेज। मैं पूछा उसको, हाय शुभा फ्रॉम मुंबई, यू हैव रजिस्टर्ड फॉर फ्री मास्टर क्लास ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, हैव यू सीन दी कंप्लीट 21 मिनट ट्रेनिंग, कुछ मांगे नो। फिर मैंने अगला मैसेज बना के रखा था, नो इशू इफ यू सीरियस अबाउट ट्रेनिंग ताम झाम, फिर बोली हाँ बात करते हैं करके। तो मेरा अगला मैसेज रेडी था, ये देखो, हाय शुभा फ्रॉम, हैव यू सीन दी कंप्लीट ट्रेनिंग, ये हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, T2 डाल दिया मैंने यहाँ पे हाय के बाद। तो ये मैं सबको भेजता हूँ भाई, देखा कि नहीं देखा। तो सेकंड मैसेज मेरा ये जाता है। हाँ, फिर ये डे 3 वाला पूरा, ठीक है। और ये आएगा मैसेज सेंड में, तो मैंने सिंपल लिंक लगा दी, और मैंने यहाँ बोल दिया कि भैया F2 पे थोड़ा ध्यान देकर, ठीक है। और आ गया सेंड मैसेज। ये होने के बाद क्या होता है, जैसे ही मैसेज भेजता था मैं डन लिखता था, डन, मतलब कि मैंने पहला मैसेज भेज दिया, और मैंने फॉलो वाला भी भेज दिया। हाँ, मैं आपको कोड दे दूँ, आप कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो डेटा देता है, लेकिन ये डेटा थोड़ा महंगा है भाई, नहीं कर रहा हूँ इसलिए। बाकी समझ जाओगे क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। और बता रहा हूँ बेस्ट चीज, यूट्यूब पर डालो, ये आपको मिल जाएगा पूरा पूरा, मिल जाएगा यार। हम्म, वो दूं, मैं वो कहाँ से पूछूं, वो ढूंढता हूँ, ठीक है। ये कोड है, समझ जाना। और एक और कोड लगाया, देखो पहला कोड लगाया मैंने कस्टमर मैसेज के लिए, दूसरा कोड लगाया मैंने सेंड मैसेज के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का हाइपर लिंक करके ना, एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, जिसको अच्छे से पढ़ा हो पहले, जो एकदम टिपिकली पढ़ा होगा ना, ये वाला उसको पता रहेगा, ठीक है। इससे भी क्या कर सकते हो, आप अपने मैसेज को भेज सकते हो बिना किसी टूल के। यहाँ पे अपन क्या प्रॉब्लम को बाईपास कर रहे हैं, पहला कस्टमाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ना कोई भी डेटा रिपीट नहीं होगा, अनलेस अनटिल वो डेटा रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे करीबन 250-300 नंबर है, ये एक ही शीट है ना, ऐसे में 50-60 होंगी। तो ये देखो, इन पे भी तो काम ही नहीं हुआ। हाँ, अब ये देख, जैसे ये मेरे को चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको मैं नीचे लेकर के आता हूँ ना, देख रहा हूँ नाम बदल रहा है अपने आप, तो मेरा टेंशन खत्म हो गया। यही मैसेज मेरे को लिखने में कितना टाइम लगा, ठीक है। ये सारी लीड्स है जो मैंने मेरे उसमें से आई है, ठीक है।
तो मेरे पास बहुत सारा इसमें अंदर बहुत सारा सामान पड़ा है। ठीक है, उसके बाद मैं ये इसको भी रिपीट कर सकता हूँ। हाय, नाम बदल के आ रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। लोग अभी स्टूडेंट हो मेरे, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोड को ट्राई करना है एक बार, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। ठीक है, एक एक चीज को ना थोड़ा सा देखो बारीकी से, कि कौन से में क्या कोड लग रहा है, क्यों लग रहा है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। D2 क्या जा रहा है, D2 में अपने पास क्या है वो देखो, G2 में क्या है वो देखो। और यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पे देखो, जैसे मुंबई सिटी ले रहे हो, ये देखो D2 बोले तो, D2 बोले तो शुभा ले रहा है। तो मतलब वो कौन सा कॉलम है, वो नेम का कॉलम। G2 ले रहा है, और ना इसमें एक भी अगर सिंटेक्स गलत हुआ, पूरा गेम हो जाएगा। तो डबल कोट्स, जहां पे डबल कोट्स लगे वहां पे डबल कोट लगाओ। ठीक है, आप जैसे क्लिक करोगे तो दिखे, देखो अलग अलग कलर में दिख रहा है आपको। ये देखो, तो जो भी ग्रीन में दिख रहा है ना, वो आपका टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। जैसे कोडिंग में बोलते हैं ना प्रिंट होता है, तो ये प्रिंट हो रहा है फ्रॉम। ठीक है, जो G2 है ना वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो विद टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, बाकी ये हो गया। और एंड में आगे आपको क्या करना है, ट्रिपल में क्लोज करना है, तो आपके जितने भी डबल कोट्स खुले रहेंगे यहाँ पे आके बंद हो जाएंगे। इसको फिर अपन यूज कर सकते हैं, आपको जितने मैसेज भेजने हैं आप भेज सकते हैं। ठीक है, करोगे ना, देखो दिन में क्या करना है आपको, सुबह उठने का 50 मैसेज भेजो, भेजो, 3 4 दिन में खत्म कर दो। ये हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको और भी तरीके से ऑटोमेट किया जा सकता है, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं ऑटोमेशन के लिए, आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्लगइन का नाम है प्रो सेंटर। ठीक है, प्रो सेंटर क्या करता है, वो आपका अकाउंट उठाता है। ठीक है, और वो बोलता है कि भाई पहले तो तुम अपना व्हाट्सएप को क्या करो, लॉग इन करो। कहाँ पे, वेब में जाके ना, पीसी वाला नहीं चाहिए, वेब वाला। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे गए, इसको ओपन करा, ये कुछ आएगा मेरे पास, डेटा आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, आपके पास नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे सब नंबर है, क्या करो कॉमा करके डाल दो। ठीक है, उसके बाद सेंड पे, यहाँ पे मैसेज डालो, वहाँ पे सेंड पे क्लिक करो, सबको ही जाएगा एक साथ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कस्टमाइज का प्रॉब्लम जाएगा, बट ये काम कर दे। 2 3 सेटिंग इसमें और है जो अच्छी है, जैसे एग्जांपल देखो क्या है, एड अ टाइम गैप बिटवीन मैसेजेस 3 सेकंड। मतलब क्या बोल रहा है वो, हाँ, तो उसे फायदा क्या है, अगर रैंडम कर दोगे तो ऐसा है, पहले जा रहा है 3 सेकंड में, अगला जा रहा है 2 मिनट में, फिर जा रहा है 2 सेकंड के अंदर। तो इससे क्या होता है ना कि व्हाट्सएप को लगता है कि भाई आप एक जेन्युइन यूजर, एक अगर यूजर है और वो मैसेज कर रहा है तो इतना टाइम तो ले सकता है ना। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि भैया 1 मिनट में आपने 1000 को भेज दिया, कौन सा आदमी भाई। ठीक है, वो चीज देखना हमेशा। उसके बाद आप ग्रुप से डेटा निकाल सकते हो, आप अपने खुद के कॉन्टैक्ट्स हैं वहां से उठा सकते हो। देखो यार, तो डेटा आ गया, किसी को भेजना है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, आपको जाना है, यहाँ पर लिखना है प्रो सेंडर प्लगइन, मतलब एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये रहा, ये वाला, इस पे जाओ, देखो, इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, और काम चालू करो। मैं ये भी आपको लिंक दे दे रहा हूँ, जिसको सही मायने में करना है वो ट्राई कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ ना कुछ घुसा हो दिमाग के अंदर।